वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा एसबीएस सर। और आज हमारी ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 है, हाइट एंड डिस्टेंस। और इस हाइट एंड डिस्टेंस में हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। तो इसमें वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और इजी भी हैं। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, बट मैं यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ जो थोड़े से तुम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बहुत ईजी क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन ये 1 नंबर का आता है और इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो इज √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ टावर। यानी हमारे पास एक टावर है। टावर वैसे 2 तरीके की होती हैं। एक टावर होती है थोड़ी झुकी हुई टावर, और उस झुकी हुई टावर में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता। एक होती है वर्टिकल टावर। तो हमारे पास जितनी भी टावर होगी, या मकान होंगे, या बिल्डिंग होगी, या फिर हिल होगी, वो सब वर्टिकल होंगी, यानी एंगल हमारा हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो अब इसमें जो शेडो बन रही है वो √3 टाइम्स है, यानी कि अगर हाइट h है तो शेडो √3h है। और इस केस में हमें ये सन का एलिवेशन बताना है कि कितने डिग्री पे ये सन ऑब्जर्विंग पॉइंट से एंगल बना रहा है। वैसे कभी कभी ये ऐसा भी हो सकता है कि हाइट इक्वल हो शेडो के, ऐसा भी हो सकता है। ये भी केस है कि जहां हाइट और शेडो की लेंथ इक्वल है। और ऐसा भी हो सकता है कि शेडो छोटी हो और हाइट ज्यादा हो, तो वहां तुम्हें केस मिलेगा इस टाइप का कि जहां पे तुम्हें शेडो तो छोटी मिलेगी और इसकी √3 टाइम्स हाइट होगी, यानी √3x। 3 केस पॉसिबल है। और अगर इसमें सपोज हम ट्राइंगल का नाम लेते हैं, तो मान लो मैं ट्राइंगल का नाम ABC लेता हूं। और इस केस में अगर हमें ये एंगल निकालना है कि कितने डिग्री के एंगल पे सन इस केस में होगा, तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इसमें काम करेगी। और ट्रिग्नोमेट्री में जो हमें मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें करने होते हैं वो 10 से करने होते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ये है हाइट एंड डिस्टेंस। इन दोनों में ही कनेक्शन बनाना है, हाइट में और डिस्टेंस में। यानी परपेंडिकुलर जो ये होता है एल्टीट्यूड, और एक ये वाला जो जिसको हम जनरल ट्रायंगल में बेस बोलते हैं। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम इसको साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल बोलेंगे। तो कनेक्शन हमेशा इन दोनों में ही बनेगा। तो ये P होगा, एंगल के सामने हमेशा P होता है, और ये B होगा। तो कनेक्शन हमेशा P और B में ही बनाना होगा। तो अगर इसमें हम कनेक्शन बनाते हैं P और B में, वैसे तो 2 कनेक्शन बनते हैं, tan और cot, बट हम हमेशा tan ही बनाएंगे। यानी कि BC को ऊपर रखेंगे, P को, और AB को नीचे रखेंगे, और इजिकल टू tan थीटा। अब BC की वैल्यू है h और इसकी वैल्यू है √3h इक्वल tan थीटा। h से h कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 इक्वल tan थीटा। और इस केस में जब हमें थीटा फाइंड करना है, तो यहाँ tan है, तो इस वैल्यू को हमें tan में ही ढूंढना है। ऐसे ये वैल्यू cot में भी होती है, बट ये वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की। और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो जिस केस में शेडो लंबी होगी तो एंगल छोटा होगा 30 डिग्री का। और इसमें मैं तुम्हें बता दूं, जब दोनों इक्वल होंगे तो एंगल 45 का, और इस केस में एंगल 60 डिग्री का। तुम निकालना चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हो। तो फाइनली अगर ये 1 नंबर में आता है तो ध्यान रखना है, अगर शेडो लंबी बन रही है तो एंगल 30 डिग्री, इक्वल बन रही है तो 45 डिग्री, और शेडो छोटी है, हाइट बड़ी है तो 60 डिग्री, क्योंकि हमारे सिलेबस में 3 एंगल है, 30, 45, 60। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है, ये वैसे तो सिंपल है क्वेश्चन, बट कभी कभी ये एग्जाम में आता है तो मैं देखता हूँ कि इसमें तुम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लिया। वैसे लेवल 1 का क्वेश्चन है, और इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं नहीं कह सकता इसे। हाइट एंड डिस्टेंस की सबसे मेन कहानी होती है कि तुम्हें जो फिगर बनानी है वो तुम्हारी बिल्कुल सही बननी चाहिए। और फिगर तब सही बनेगी जब तुम लैंग्वेज को सही से समझ पाओगे। तो इसमें मेन काम लैंग्वेज का ही है कि तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो तुम्हें प्रॉपर समझ में आनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये कहता है कि एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ ए वर्टिकल टावर PQ। एक टावर है PQ, लेकिन क्योंकि ये टॉप को Q बोल रहा है, तो इसका मतलब P को नीचे रखेंगे, Q को ऊपर रखेंगे। तो जब इसकी फिगर बनाएंगे, ये ग्राउंड है हमारा बेस, और ये टावर है,
टॉप को क्यू बनाएंगे और नीचे पी रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही उसने बोल दिया है कि जो एलिवेशन बन रहा है वो टॉप क्यू का बनना है ऑफ ए टावर पी क्यू। टावर पी क्यू है लेकिन उसका टॉप क्यू है। फ्रॉम ए पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड पे पॉइंट है एक्स और इस एक्स पॉइंट से जो एलिवेशन बनना है, एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर बनता है, ये 60 डिग्री का बनना है और ऐसे बनाया करो इसको, जिससे तुम्हें पता रहे कि हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं। अब ये आगे कहता है कि एट ए पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबव द एक्स। एक्स के ठीक 40 मीटर ऊपर एक दूसरा पॉइंट है वाई, ये 40 मीटर है और ये पॉइंट है वाई। अब क्या होता है कि वर्टिकली अबव है, इसका मतलब 90 डिग्री पे है ये एंगल। यहां से वर्टिकली जब वर्ड यूज करेंगे तो समझ लो 90 डिग्री। एट ए पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स द एलिवेशन इज 45 डिग्री। तो किसका एलिवेशन कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब क्यू का एलिवेशन बनना है। एलिवेशन के लिए तो हमें बेस डालना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट हवा में है। तो जब ये हवा में होता है पॉइंट, तो हमें एक बेस अपनी तरफ से डालना होता है और यहां से जो एलिवेशन बनना है वो आप 45 डिग्री का बनना है। ये हमारी फिगर पूरी हो गई और इसके बाद हमें इस पी क्यू की यानी कि टावर की हाइट बतानी है और ये एक्स क्यू जो डिस्टेंस है ये बताना है। तो दोनों चीजें हम निकल सकती हैं ट्रिग्नोमेट्री से। इसको लेके तुम्हें कुछ लेना पड़ेगा, इसको पी क्यू आर ले सकते हैं, ये 90 का हो जाएगा क्योंकि ये लाइन हम इसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं, और ये 40 का है तो नीचे एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ये भी 40 हो जाएगा। और इधर ये एक्स क्यू को अगर हम ए मानते हैं तो ये भी ए हो जाएगा, ये दोनों भी अपोजिट साइड इक्वल होंगी। अब फाइनली हमारी फिगर तैयार हो गई। अगर हम इस टावर की हाइट h मान लें थोड़ी देर के लिए कि इसकी हाइट h मीटर है, तो ये जो क्यू आर है ये h माइनस 40 हो जाएगा। अब इसके बाद हम ये फाइंड कर सकते हैं और इसके लिए हमें दो राइट ट्रायंगल कंसीडर करने पड़ेंगे। एक तो राइट ट्रायंगल हमें दिख रहा है कि ये जो राइट ट्रायंगल है क्यू एक्स पी। सबसे पहले हम ये ट्रायंगल ले लेंगे क्यू एक्स पी, और ट्रायंगल में प्रॉपर्टी जो फार्मूला हमारा लगेगा वो वही लगेगा, परपेंडिकुलर यानी कि पी क्यू अपॉन बेस यानी कि एक्स पी, और इजिकल टू आ जाएगा tan 60 डिग्री। अब पी क्यू को हमने h माना है और एक्स पी को हमने a माना है और tan 60 होता है √3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h बराबर a √3। ये हमारी पहली कंडीशन बन गई कि h की वैल्यू a √3 आ गई। इसके बाद अब तुम्हें फिर से ट्रायंगल कंसीडर करना है, अब की बार x क्यू वाई आर। हमेशा ट्रायंगल वही लोगे जिसका एक एंगल एक्यूट पता हो और एक राइट एंगल पता हो, यानी दो एंगल जिस ट्रायंगल के पता है वही ट्रायंगल हम लेंगे। इसमें भी यही फार्मूला लगेगा क्यू आर अपॉन वाई आर इजिकल टू tan, एंगल है 45 डिग्री, और क्यू आर की वैल्यू जो है वो है h माइनस 40 और वाई आर की वैल्यू है a इजिकल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से a की वैल्यू आ जाएगी h माइनस 40। सेकंड डालेंगे अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि हमें जरूरत है h की, a की तो हमें जरूरत नहीं है, तो हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा h इजिकल टू a की वैल्यू डाल दी हमने h माइनस 40 इंटू √3। अब इसको देखते हैं हम कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन गई है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे h इजिकल टू √3h माइनस 40 √3। अब ये लाइक टर्म एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, माइनस का √3h और इजिकल टू माइनस का 40 √3। वैसे इस माइनस को हमें कैंसिल कर देना चाहिए, और अच्छा वैसे ये रहता कि हम इस वाली नेगेटिव टर्म को इधर लाते, ये 40 √3 पॉजिटिव हो जाती, और इस h को इधर लाते तो ये √3h माइनस h हो जाता। तो अब ज्यादा बेटर है, वरना तुम्हें माइनस कॉमन लेना पड़ता। अब फाइनली इसमें से h कॉमन आ जाएगा √3 माइनस 1, तो h की वैल्यू आएगी 40 इंटू √3 अपॉन √3 माइनस 1। अब
ये डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, ये तुम्हें कैंसिल करना पड़ेगा, इसके लिए 9th क्लास में पहुंच जाओगे और इसका कॉन्जुगेट लेके √3+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे √3+1 की, तो 40√3 इंटू √3 यानी 40 इंटू 3 प्लस 40√3 इंटू 1 यानी कि 40√3। इसके बाद अब तुम चाहो तो नीचे a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी बना सकते हो, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो फाइनली ये हमारा कैलकुलेशन बन गया और इसको जब सॉल्व करेंगे तो h इक्वल टू 40 इंटू 3 120 माइनस प्लस 40√3 अपॉन, अब यहाँ पे नीचे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और माइनस 1, तो h की वैल्यू आ जाएगी 120 प्लस 40√3 अपॉन 2। अब 2 से दोनों कट रहे हैं, अगर कॉमन लेके हम 2 को काटना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, 60 प्लस 20√3 अपॉन 2 और 2 से 2 कट जाएगा और फाइनल आंसर h की वैल्यू आ जाएगी 60 प्लस 20√3। तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई मीटर में। अगर चाहो तो इस वैल्यू को √3 पुट करके डेसिमल में भी निकाल सकते हो 1.73 अगर जरूरत पड़ती है तो, अदरवाइज ये हमारा आंसर फाइनल हो गया। अब तुम्हें ये x पता चल गया है तो अब तुम चाहो तो ये qx निकाल सकते हो इस ट्रायंगल PQX से। अब तुम ट्रायंगल PQX ले लोगे और फार्मूला आपकी बार, क्योंकि तुम्हें हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो h तुम्हें पता चल चुकी है, तो p और h में कनेक्शन बनाओगे और p और h का कनेक्शन होता है साइन। तो इसमें तुम लगा दोगे PQ अपॉन यानी P अपॉन H यानी XQ इज इक्वल टू, ये लगाया तुमने H अपॉन P अपॉन H, तो P अपॉन H साइन होता है, साइन 60 डिग्री। अब PQ की वैल्यू यानी कि H तुम्हें पता है वैसे और XQ तुम्हें निकालना है, इज इक्वल टू साइन 60 होता है √3 अपॉन 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो XQ की वैल्यू आ गई 2H अपॉन √3। अब इस √3 से ऊपर नीचे इंटू करके पहले रूट काट लें और XQ की वैल्यू आ जाएगी 2√3 इंटू H अपॉन 3। अब तुम यहाँ H की वैल्यू पुट करोगे तो XQ की वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। XQ इज इक्वल टू 2√3 इंटू H की वैल्यू आ गई हमारे पास थी 60 प्लस 2√3 और सॉरी 20√3, तो ये वैल्यू हमने x की निकाल रखी है और अपॉन 3। अब तुम देखोगे कि इसके अंदर इंटू करते हो तो 62 जा 120√3 प्लस 2 की 20 से करेंगे 40 इंटू √3 की √3 से करेंगे 3 अपॉन 3। अब 3 इसमें से कॉमन भी आ रहा है तो 3 कॉमन लेके यहाँ बचेगा 40√3 प्लस 40 अपॉन 3 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 40√3 प्लस 40। अब तुम चाहो तो यहाँ √3 की वैल्यू पुट करके इसका एग्जैक्ट आंसर फाइंड कर सकते हो। तो फाइनली ये जो क्वेश्चन है इसमें मेन थी कि हमें फिगर बड़े ढंग से बनानी है क्वेश्चन को पढ़ के। अब एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ जो अब तक बोर्ड में 3-4 बार आ चुका है और अक्सर इस क्वेश्चन में तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये क्वेश्चन की जो फिगर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारा गेम फिगर का है, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा बट इसकी फिगर थोड़ी सी तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी बनाने में, तो इसकी तो मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है और मेरे को उम्मीद है कि ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। तो फिलहाल अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट। ये क्वेश्चन क्लाउड वाले क्वेश्चन के नाम से फेमस है, क्लाउड वाला क्वेश्चन। तो क्लाउड वाले क्वेश्चन में मेन काम है फिगर, तो पहले मैं फिगर पे ही फोकस करूंगा और इस क्वेश्चन में तुम्हें फिगर पे ही ज्यादा ध्यान देना है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहना है द एलिवेशन ऑफ द क्लाउड ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव द सरफेस ऑफ ए लेक। लेक क्या होता है, रुका हुआ पानी होता है, तो वो एक प्लेन मिरर की तरह वर्क करता है और प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट होता है कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर उसकी इमेज बनेगी, यानी इमेज का डिस्टेंस मिरर से और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से इक्वल होता है प्लेन मिरर में। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये क्लाउड है और उसका एलिवेशन बनना है लेक की सरफेस से h मीटर ऊपर एक पॉइंट है
वहां से उसका एलिवेशन बनना है अल्फा, और डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, और उसके रिफ्लेक्शन का डिप्रेशन बनना है। डिप्रेशन तब बनेगा जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे, तो रिफ्लेक्शन तो उसका नीचे बनेगा लेक के अंदर, तो लेक के अंदर जो उसका डिप्रेशन बनना है वो बनना है बीटा। अब हमें हाइट ऑफ द क्लाउड निकालनी है, तो सबसे पहले तो इसमें हमें सरफेस ऑफ लेक पे फोकस करना पड़ेगा। ये सरफेस ऑफ लेक है, तुम थोड़ा सा इसको मतलब बनाओगे पानी, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी लाइन आएंगी तो तुम्हें ये कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सी सरफेस हमारी है लेक की। तो ये हमारी लेक है, और ये लेक की आउटर सरफेस हो गई ऊपर वाली। इसके ऊपर एक क्लाउड है यहाँ पे, और इस क्लाउड की जितनी हाइट होगी इस सरफेस से ऊपर, जो हमें फाइंड भी करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द सरफेस ऑफ लेक, h हमने मान ली है, और जितना ये ऊपर होगा उतना इसका रिफ्लेक्शन नीचे होगा, यानी कि ये भी हाइट जो है वो h ही रहेगी। तो ये तो हो गया हमारा एक जनरल कॉन्सेप्ट फिजिक्स का कि ये प्लेन मिरर है, और जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट है उतनी दूर मिरर से इमेज बनेगी उसकी। अब ये जो पॉइंट है ये इसकी सरफेस से h मीटर अबव है, h मीटर ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है यहाँ पे, और इस पॉइंट की हाइट है सरफेस से h मीटर। इस पॉइंट से इस क्लाउड का एलिवेशन जो बनना है, अब एलिवेशन के लिए लाइन तो तुम्हें डालनी ही पड़ेगी। ये जो तुमने इमेजिनरी बेस डाला है, इस बेस से ऊपर ये जो एंगल बनेगा एलिवेशन, वो हमें अल्फा दे रखा है, ये अल्फा है। उसके बाद फिर इसी पॉइंट से जो ये डिप्रेशन, इसका डिप्रेशन बनना है रिफ्लेक्शन का, वो हमें बीटा दे रखा है, ये एंगल बीटा है। तो ये फिगर हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्योंकि ये h है तो सीधी सी बात है ये तो 90 होगा, क्योंकि इसके पैरेलल ये लाइन है, तो ये भी h होगी, स्मॉल h। और जब ये h है पूरी कैपिटल H, और उसमें से स्मॉल h माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू h माइनस h आ जाएगी। ये हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि जरूरत हमें पड़ेगी इसकी राइट ट्रायंगल में। और ऐसे ही हमें एक राइट ट्रायंगल ये लेना पड़ेगा पूरा, तो इस राइट ट्रायंगल में भी हमें जो जरूरत पड़नी है वो पूरी लेंथ की जरूरत पड़नी है, यहां से लेके यहां तक। तो हमें ये लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, और ये लेंथ आएगी h प्लस h, इतनी लेंथ, यानी ये जो रिफ्लेक्शन है इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस। ये हमें सबसे पहले काम करना होगा। अब हम नाम डाल देते हैं, यहाँ a, यहाँ b, यहाँ पे c डाल देता हूं मैं, और यहाँ पे मैं d डाल देता हूं, और यहाँ पे e डाल देता हूं। और अब हमारे ये दो राइट ट्रायंगल तैयार हो गए, और इन दोनों राइट ट्रायंगल्स में हम काम करेंगे, हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल में ले लेता हूं ABD। इन ट्रायंगल ABD फार्मूला एक ही लगना है, P अपॉन B। वैसे भी आंसर से पता चल जाएगा 10 लाना है तो P अपॉन B लगाना पड़ेगा। BD अपॉन AD इज इक्वल टू 10 अल्फा। अब BD की वैल्यू है h माइनस h अपॉन AD इज इक्वल टू 10 अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो h माइनस h इज इक्वल टू AD 10 अल्फा, और 10 अल्फा को डिवाइड में ले गए तो AD की वैल्यू निकाल दी h माइनस h अपॉन 10 अल्फा। ये वैल्यू आई तुम्हारी AD की, इसे डाल दो फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद अब तुम्हें फिर दूसरा राइट ट्रायंगल लेना है ACD। इन ट्रायंगल ACD फार्मूला वही चलेगा पुराना, परपेंडिकुलर। अब की बार एंगल के सामने एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हम लेंगे, तो DC ये P हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा, यानी जो 90 डिग्री को और एक्यूट एंगल को कनेक्ट करती है साइड वो बेस होती है, तो बेस हो जाएगी AD, और इजिकल टू में आएगा 10 बीटा, क्योंकि इसका एक्यूट एंगल ट्रायंगल का बीटा है। अब DC की वैल्यू क्या है h प्लस h अपॉन AD इज इक्वल टू 10 बीटा, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो AD की वैल्यू आ जाएगी h प्लस h अपॉन 10 बीटा। ये हमने निकाल दिया AD। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम यूज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर।
तो इससे शिक्षा मिलेगी कि h माइनस एच अपॉन टेन अल्फा बराबर h प्लस एच अपॉन टेन बीटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे तो एक रेशियो प्रोपोर्शन की थ्योरम से डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है, लेकिन तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो टेन बीटा की इससे मल्टीप्लाई करेंगे h माइनस एच से, तो ये हो जाएगा h टेन बीटा माइनस h टेन बीटा, और इजिकल टू जब टेन अल्फा की इधर करेंगे तो h टेन अल्फा और प्लस h टेन अल्फा। अब इसके बाद में लाइक टर्म एक तरफ इकट्ठा करेंगे, कैपिटल H के बेस पे चलेंगे तो लाइक टर्म इसको इधर लाएंगे, h टेन बीटा माइनस h टेन अल्फा, और इस लाइक टर्म को स्मॉल h के बेस पे चलेंगे तो लाइक टर्म को इधर लाएंगे तो h टेन अल्फा प्लस h टेन बीटा। अब इसमें से कैपिटल H कॉमन ले लेंगे, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, और इसमें से स्मॉल h कॉमन ले लेंगे तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। अब ये मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी h टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो ये हमने इसकी हाइट फाइंड कर ली, और इस हाइट पे वो क्लाउड है जो कि हमने स्मॉल h की टर्म में कैलकुलेट किया है। कभी कभी क्वेश्चन डिजिट्स में भी होगा तुम्हारे पास, तो डिजिट्स में भी इसी तरीके से करना है, बस वहां पे अल्फा बीटा की और इस स्मॉल h की वैल्यू गिवन होगी। अब आते हैं हम इसके बाद अपने लास्ट क्वेश्चन पे आज का, और ये है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर हिट क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड में आ चुका है और आगे भी बोर्ड में आने के चांस इसके पूरे हैं। किसी भी बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन तुम्हें मिल सकता है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। वैसे ही क्वेश्चन हमारे पास दोनों तरीके से है, हाइट निकालने वाला भी है, स्पीड वाला भी है, दोनों तरीके से क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और करने का तरीका सेम है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में बैलून की फॉर्म में दिया हुआ है, और वहां पे केवल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसमें तो तुम्हें स्पीड कैलकुलेट करनी है, वहां केवल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो वहां थोड़ा सा सिंपल है, उसको तुम अब अपने आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 फिगर भी बनी हुई है, और ये क्वेश्चन भी सेम वही है, और फिगर इसमें वही वाली बननी है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ये है सॉल्यूशन नंबर 1, और इसमें पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। द एलिवेशन ऑफ द जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक जेट प्लेन है, एरोप्लेन, वो उड़ रहा है आसमान में और उसकी एलिवेशन बन रही है ग्राउंड के एक पॉइंट से 60 डिग्री। आफ्टर 30 सेकंड 30 सेकंड तक वो उड़ा, 30 सेकंड बाद उसका एलिवेशन चेंज होकर 30 डिग्री हो गया। अब ये कहता है प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट। प्लेन एक कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, हाइट चेंजिंग हो रही, और हमें उसकी प्लेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो वो प्लेन मान लो यहां पर है, और इस प्लेन का एलिवेशन जो बनना है, तो हाइट इस प्लेन की है, हमें दी हुई है। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर से नापी जाती है, तो यहां से अगर एक हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसकी हाइट पता चलेगी हमें, और ये हाइट दी है 1500√3 मीटर, और इसका एलिवेशन बनना है ग्राउंड के पॉइंट से 30 डिग्री 60 डिग्री। अब इसके बाद ये प्लेन उड़ता है। अब उड़ने में वैसे तो हमने दिया कांस्टेंट हाइट में उड़ता है, तो कांस्टेंट हाइट का मतलब कि ये एक पैरेलल लाइन पे उड़ता है बेस के, तभी तो हाइट कांस्टेंट रहेगी। जब ये इस पैरेलल लाइन पे चलेगा तो इसका डिस्टेंस हमेशा ग्राउंड से इक्वल रहेगा। लेकिन अब जा तो किधर भी सकता है, डायरेक्शन तो इसने नहीं पता है, आगे भी जा सकता है पीछे भी, तो उसका आइडिया हमें अगले एंगल से लगेगा। अगर अगला एंगल छोटा हो रहा है तो इसका मतलब आगे जा रहा है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ है, और अगर एलिवेशन ये बढ़ रहा है तो फिर ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, यानी कि इस साइड चल रहा है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि राइट चलेगा या लेफ्ट। अगर राइट चलेगा तब जब एंगल छोटा होगा, और लेफ्ट चलेगा तब जब ये एंगल बड़ा होगा। तो अब ये एंगल छोटा हो गया 30 डिग्री का, यानी प्लेन अब यहाँ पहुंच गया, और यहाँ पे अब उसका एलिवेशन जो बनना है इसी पॉइंट से वो 30 डिग्री का बनना है। अब ये एंगल हमें 30 डिग्री का दे रखा है, तो एंगल तो यहीं से बनेगा ग्राउंड से, ये 30 डिग्री है, और हाइट अभी भी प्लेन की वही है जो पहले थी, यानी कि 1500√3 मीटर। और यहां से यहां तक आने में इसको जो टाइम लगा है वो 30 सेकंड का लगा है। 30 सेकंड में प्लेन यहां से यहां पहुंचा है,
अब हमें ये प्लेन की स्पीड बतानी है, तो ये बताने के लिए अब हमें सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अब इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करने के लिए तो मैं ये डिस्टेंस यहां तो फाइंड नहीं हो सकता, ये हम यहां फाइंड करेंगे, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। तो मान लो ये पहले ए पॉइंट पे था, अब ये बी पॉइंट पे पहुंच गया, और ऑब्जर्वर सी पॉइंट पे है, और यहां से ये डी पॉइंट है और ये सपोज ई पॉइंट है। इसके बाद अब हम जो हाइट है वो तो कांस्टेंट हमें दे रखी है, अब हाइट दे रखी है तो हम ये बेस निकाल सकते हैं सी डी। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ए सी डी ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी। फार्मूला वही चल रहा है पुराना, ये एंगल के सामने वाली साइड पी ऊपर रखेंगे ए डी, अपॉन ये नीचे रखेंगे सी डी, और इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे, ए डी की वैल्यू है हमारे पास 1500√3 अपॉन सी डी की वैल्यू हमें नहीं पता, इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू है √3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू सी डी इज इक्वल टू 1500√3। √3 से √3 कट जाएगा और सी डी की वैल्यू आ जाएगी 1500 मीटर। तो फाइनली हमने सी डी की लेंथ फाइंड कर ली कि सी डी की वैल्यू है 1500। अब इसके बाद तुम फिर से ये वाला ट्राइंगल लोगे एस बी सी ई, यानी ट्राइंगल हमेशा वो लेना है जिसका एक राइट एंगल और एक एक्यूट एंगल पता हो। तो इसका एक्यूट एंगल पता है, तो बी सी ई। अब हम ट्राइंगल ले लेंगे बी सी ई, फार्मूला वही चलेगा क्योंकि हाइट हमें पता है बीई अपॉन ये डिस्टेंस हमें सीई नहीं पता, इज इक्वल टू tan 30। अब b की वैल्यू है 1500√3 और c हमें नहीं पता, तो c की वैल्यू हम नहीं लगा सकते, और tan 30 होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो c इज इक्वल टू 1500√3 इंटू √3, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 1500 इंटू 3 4500 मीटर। तो अब हमें पता चल गया यहां से टोटल डिस्टेंस 4500 मीटर है और ये वाला डिस्टेंस 1500 मीटर है। तो अब हमें अगर ये पता है कि टोटल 4500 में से अगर ये 1500 माइनस करते हैं तो d आ जाता है, यानी कि इसका मतलब d इज इक्वल टू 4500 माइनस 1500, और फाइनली d की वैल्यू आ जाएगी 3000 मीटर, यानी कि d इज इक्वल टू आ जाएगा 3 किलोमीटर। 1000 से डिवाइड करोगे तो किलोमीटर आ जाएगी, क्योंकि स्पीड प्लेन की हमेशा किलोमीटर पर आवर में निकाली जाती है, तो इसलिए इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेगा। अब तुम्हें यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता चल गया, यानी कि इसका मतलब डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। जो AB हुआ वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ, यानी 30 सेकंड में उसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, यानी टाइम तुम्हारे पास है 3 सेकंड्स। इसको भी आवर में कन्वर्ट कर लेना, डिवाइड बाय 3600, और 0 से 0 तो नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे इसको, तो 3 बन जाए 3 और 3 बन जाए 3, 3 to 6, 1200 आवर्स, यानी 1/1200 आवर्स टाइम हो गया। अब तुम निकाल सकते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है हमारे पास 3 किलोमीटर और ये टाइम आया 1/1200 किलोमीटर पर आवर। डिवाइड का मल्टीप्लाई में जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 12 × 3 3600 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी उसकी जो स्पीड थी वो निकल गई कि 3600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जेट प्लेन चल रहा है, यानी काफी ज्यादा स्पीड है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये मैंने जो टाइम लिया था वो 30 सेकंड्स की जगह 3 सेकंड में लिया था, ये बाई चांस ये 30 सेकंड्स है, और यहाँ पे तुम अब 0 से 0 कैंसिल करके इसको 1/20 आ जाएगा ये, और जब यहाँ पे 1/20 लगाओगे तो ये 120 की सेंट होगी और 1 0 कम हो जाएगा, और इसका आंसर 360 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जो पहले ये एरर थी वो 30 सेकंड्स मैंने लेने की जगह 3 सेकंड्स पहली वाली वीडियो में ले लिया था, तो इसको तुम करेक्ट कर लेना। थैंक यू।